जिस तरह के मेरे सारे भाइयों को पता है कि आज आज़ाद कश्मीर के आईटी मुलाज़मीन जो कि 456 लोग थे, उनके अंदर जो मेन लोग थे वो आज इस्लामाबाद में वहाँ से एक बड़ी ट्रैवलिंग करके आए हैं और सुबह से यहाँ पे आके वो बैठे हुए थे और हुकूमत वक़्त को और इक़्तिदार में बैठे लोगों को जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनके ज़मीर को झंझोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि काइंडली हमारे ऊपर तरस खाएँ। हम लोग इतना सर्दी से अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को और माँ बाप को छोड़ के यहाँ पर सिर्फ़ अपने हक़ के लिए आएँ कि हमारे जो हकूक़ हैं वो हमें दिए जाएँ। उनकी जॉब्स का जो इशू चल रहा है, उनकी सैलरीज़ के इशू चल रहे हैं, उनको परमानेंट ना करना, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हमारे जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं राजा फ़ारूक हैदर साहब, मैं हैरान हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर उनकी पार्टी जो है वो इंसाफ़ मांग रही है और वो ख़ुद क्या कर रहे हैं, वो एक यंग जनरेशन जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है, आज़ाद कश्मीर का फ्यूचर है, उनके फ्यूचर को दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। तो मैं आज इन सबको बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान के पूरे हर किस्म का जो तबकात हैं, हर किस्म के लोग आपके साथ खड़े हैं और राजा फ़ारूक हैदर साहब और उनकी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आज तो हमारे लोगों ने बैठ के देख लिया है, कल इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पे कफ़न पहन के आपके लिए खड़े होंगे। और आपको पता है कि अगर कफ़न पहना जाएगा तो उसके बाद तो फिर कोई और बात नहीं है। कब्र खोदनी पड़ी तो वो भी हम यहाँ पे खोद लेंगे, लेकिन वो कब्र हमारी होती है या आपकी होती है ये वक्त बताएगा। तो लिहाजा रिक्वेस्ट ये है कि हमारे मुतालबात जो हैं, मेरे जो भाइयों के मुतालबात हैं, उनको माने जाए। हम लोग पुरअमन रहना चाहते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी रियासत में अमन हो, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों का रिज़्क़ छीनेंगे, अगर आप हमारे घरों का अमन ख़राब करेंगे, आप हमारी ज़िंदगियों को तबाही की तरफ लेके जाएंगे, तो फिर दो ही रास्ते हैं, या हम आज़ाद कश्मीर छोड़ के किसी और जगह चले जाएँ, जाके मेहनत मजदूरी कर लें, या फिर हम खुद को जो है खुदकुशी की तरफ ले जाएँ। क्योंकि आप तो बदलने वाले नहीं हैं। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया है। अब हम लास्ट हरबा हमारे पास यही है कि कल हम कफ़न पहन के कब्रें खोदेंगे और कब्रें फिर आपकी हों या हमारी हो, या कल शाम तक फ़ैसला हो जाएगा। और मेरी आवाम से, आज़ाद कश्मीर के लोगों से, इस्लामाबाद के लोगों से इल्तमास है कि कल 11 बजे के बाद वो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भरपूर शिरकत करें, ताकि हमारे मुतालबात मनवाने में उनका भी किरदार जो है वो मंज़र-ए-आम पे हमारे साथ खड़ा हो सके। बहुत शुक्रिया।